नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश अकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि केवीएस के टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट आ गए हैं और मैंने कहा था कि अप्रैल के लास्ट तक आ जाएंगे, तो आ ही गए हैं। और आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपकी जो पीआरटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बेस्ड ऑन टीजीटी पीजीटी क्या रहने वाली है। जैसा कि मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को कि जो आपके ये कैंडिडेट्स को बुला रहा है, ये बुला रहा है 3 टाइम्स प्लस कैंडिडेट को। तो ऐसा आपके इसमें भी हुआ है, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी हुआ है। तो पहले आप कट ऑफ ना देखते हो, उससे पहले मैं आपको कुछ इसका प्रूफ दिखाना चाहती हूँ कि ये किस बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि इसके कट ऑफ कितने रहेंगे। ठीक है, देखिए पीआरटी की वैकेंसी है आपकी 6000 प्लस वैकेंसी। अगर इसका आप 3 टाइम्स करते हैं तो 19000 प्लस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो पीजीटी का 3 टाइम्स बुलाया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का डाटा दिखा देती हूँ कि हिंदी कैंडिडेट को की वैकेंसी कितनी थी, 172 वैकेंसी थी और बुलाया गया है 574 को। इट मीन्स 3 टाइम्स प्लस कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ठीक है, और इंग्लिश का भी यहाँ देख लेते हैं कि 158 वैकेंसी थी जिसमें बुलाया गया है 519 को, मतलब 3 टाइम्स प्लस कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इस 3 टाइम्स प्लस कैंडिडेट का मतलब ये होता है कि एक सीट के 3 कैंडिडेट दावेदार हैं। ठीक है, एक सीट के कितने दावेदार हैं, 3 दावेदार हैं। तो आपका भी रिजल्ट, ये जो पीआरटी वालों का रिजल्ट है, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका अप्रैल लास्ट या फिर मई फर्स्ट वीक तक। ठीक है, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा था कि टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट जो आएगा वो 3 टाइम्स आएगा और वो आ भी गया है और अप्रैल लास्ट तक आएगा और अप्रैल का लास्ट चल भी रहा है। ठीक है, और आपके भी जो रिजल्ट हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप परेशान मत होइए, आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, ये आप कहीं इधर उधर भागिए मत। बस इतना जान लीजिए मैंने क्या किया है कि आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी आस्क्ड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में, मतलब इंटरव्यू में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो चाहे वो आपके ये डायरेक्ट वैकेंसी के बेसिस पे हो, जितने भी क्वेश्चंस आस्क्ड हुए हैं मैंने अपने हर वीडियो में आस्क्ड क्वेश्चंस बताया है और कई सारी ट्रिक्स भी बताई हैं। ठीक है, ये मैं अलग अलग जगह से सोर्सेज से कलेक्ट करके एक ही जगह आपको प्रोवाइड कर दिया। अबाउट केवीएस के बारे में बताया है, केवीएस की स्कीम्स बताया जो केवीएस में चल रही हैं। देखिए इतना अगर आप इंटरव्यू में कर लेते हैं ना तो आपके मार्क्स इंटरव्यू में अच्छे जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू आपका गेम चेंजर होगा। एजुकेशनल न्यूज़ दिए हैं, जाके एजुकेशनल न्यूज़ पढ़िए, ये आपके लिए ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्या चल रहा है वो आप पढ़िए, क्योंकि देखिए करंट अफेयर से तो सभी को अवेयर होना चाहिए, तो करंट अफेयर से भी वो पूछ सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए भी मैंने दे रखा है। हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि हॉबी तो आपको बतानी पड़ेगा ना। ऐसा कोई इंसान ही नहीं होता जिसकी हॉबी ना हो, क्योंकि हॉबी तो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप इंजॉय के लिए करते हो। जब आप इंजॉय नहीं करते हो तो आप मशीन थोड़ी हो, तो हॉबी तो बतानी पड़ेगी। तो हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए हैं। और बच्चों से रिलेटेड जो भी जनरल क्वेश्चंस की बच्चे ऐसे प्रॉब्लम करते हैं क्लास में, या बच्चों से में संस्कार कैसे सिखाएंगे, तो ये सब जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसको मैंने कई सारे पॉइंट्स वाइज दे रखे हैं, जाके अपना रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और 85 प्लस वीडियोस हो गए हैं, क्लासेस हो गई हैं। जाके उसको देखिए और यूटिलाइज करिए। हाँ, डेमो टीचिंग में क्या करना है आपको, 100% सिलेक्शन लेने के लिए मैंने डेमो टीचिंग में देखिए क्या है ना कि लोग आसान चीज़ें ज़्यादा, पोएम वगैरह ज़्यादा प्रीफर करेंगे ना, कि हमें आसान चीज़ें करके निकल लेना है। तो आसान चीज़ें करेंगे तो आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे, एवरेज नंबर कहाँ से, वही सब लोग एवरेज नंबर ही दे देंगे आपको इंटरव्यूअर। फिर आप एवरेज नंबर लेके क्या करोगे। तो एवरेज नंबर नहीं ना लेना है, आपको लेना है सिलेक्शन वाला नंबर, जिससे आपको सिलेक्शन हो। ठीक, तो सिलेक्शन कैसे मिलेगा, थोड़ा सा आप अलग करिए, यूनिक करिए। देखिए मैंने एडिशन बताया, एक्टिविटी बेस्ड, सब्ट्रैक्शन बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया एक्टिविटी बेस्ड, यहाँ तक कि फ्रैक्शन, एंगल, इन सबको, पोएम, जिसको पोएम से रिलेटेड करना है पोएम के थ्रू बताया है, कहानी के थ्रू बताया है। जाके उसको यूटिलाइज करिए, क्योंकि बहुत यूनिक वे है। लर्निंग बाय डूइंग जो आपका एनईपी फोकस करता है ना, वो उसका मेथड लेकर के मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इसमें शेप और साइज पे आ जाते हैं बात। तो शेप और साइज की बात करते हैं, तो शेप और साइज में भी मैंने बताया कि किस किस तरह से आपको शेप और साइज बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो क्लास फर्स्ट का ही क्यों ना हो। ठीक है, अब बात आ जाती है आपकी हिंदी की। तो हिंदी में क्या है, हिंदी में ये मैंने पकौड़ी और झूला किस तरह से आपको रिलेट करना है, किस तरह से पकौड़ी में, देखिए गाना
गाना नाचना ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को साथ साथ सिखानी होती है, ठीक है। वो संज्ञा, सर्वनाम, इन सबको किस तरह से सिखाना है जा कर के वहाँ पे देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। आप यूटिलाइज़ करोगे, आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक। तो यहाँ पे अब इंग्लिश में क्या है, गुड मॉर्निंग पोएम और एक स्टोरी मैंने बता रखी है, जाके आप यूटिलाइज़ करिए। इसको देखिए किस तरह से मैंने स्टोरी बताई है, किस तरह से गुड मॉर्निंग पोएम को इंट्रोड्यूस किया है, किस तरह से इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह कराई हैं। देखिए प्रॉपर डेमो होगा। पहले क्या था ना, पहले अलग से डेमो नहीं होता था, वो लोग वैसे बोल देते थे कि हाँ ठीक है पढ़ा के दिखाई, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, प्रॉपर डेमो होगा। तो जब प्रॉपर डेमो होगा तो आपको पूरा कंप्लीट एक चैप्टर पढ़ाना है, ठीक। तो और एक बात और मैं बता दूँ, इंग्लिश पढ़ा रहे हो ना तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ठीक है। कभी आपने कभी एनसीईआरटी की वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी ना, तो देखा होगा कि जब इंग्लिश पढ़ाता है ना कोई, तो इंग्लिश ही बोलता है वो, और कुछ नहीं बोलता। इन सब के भ्रम में मत रहिएगा कि अगर आप इंग्लिश की पोएम पढ़ा रहे हो तो हिंदी बोलोगे, हिंदी की मीनिंग बताओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इंग्लिश में ही इंग्लिश की मीनिंग बतानी है उसको तोड़ के, ठीक। क्योंकि हम लोग भी आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई में पढ़े हुए हैं, तो हम लोग भी जब इंग्लिश पढ़ते थे तो इंग्लिश में इंग्लिश ही पढ़ाते थे टीचर, हिंदी में नहीं पढ़ाते थे वो, ठीक है। तो ईवीएस की बात आ जाती है। ईवीएस में क्या है कि एक्सपेरिमेंट विथ वाटर, मैंने बताया एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया, लर्निंग बाय डूइंग है, इसमें एक्टिविटी बेस्ड है। इसको मैंने पोएम बताई है, टेलीग्राम चैनल पर मैंने पोएम पोस्ट कर दी है, जाके इस पोएम को लर्न कर लेना। कलर आप बच्चों को किस तरह से सिखाओगे ये भी मैंने पोएम पोस्ट कर दी है, जाके उसको देख लेना। और हाँ, हिंदी वर्ड माला भी बताया है और बहुत सारे हैं। अब यहाँ तो मैंने बहुत कम ही लिखा है, बस आपको अवेयर कराने के लिए। अब बात आ जाती है आपके कट ऑफ की, तो मैं यहाँ पे कट ऑफ एक्सपेक्टेड बता रही हूँ। ये यूआर की कट ऑफ है 25 जाएगी, ठीक है। 125 में बता रही हूँ, अप्रॉक्स जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एग्जैक्ट थोड़ी बता पाऊँगी, मैं बस आपको एक अप्रॉक्स जो रहता है ना, डिटेल पूरा एनालिसिस करके वो बता रही हूँ कि इतना जाएगा और इतना जाने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि अगर आप देख लेते हैं कि आपके कैंडिडेट्स जिनका 30,000 कैंडिडेट हैं, तो 30,000 कैंडिडेट्स का भी अगर 120 होगा, इतना तो, क्योंकि जो भी मैं देख रही हूँ, अलग अलग जगह देख रही हूँ, इतना लगभग 120 बहुत सारे लोगों का है। तो 30,000 स्टूडेंट्स को आप कह सकते हैं कि इतना लोगों का हो सकता है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो यूआर की 125 जाएगी। और अगर आप ईडब्ल्यूएस की देखते हैं तो टीजीटी पीजीटी के हिसाब से देखें तो ओबीसी से कम जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा कम नहीं जाती है, बस इसी के अप्रॉक्स रहती है 118 और 115, ठीक है। SC ST के 110, ST के 108। तो ये मान के चलिए SC OH VH इन सब लोगों का क्या है 100+ ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि यूआर में कितना, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, SC ST OH और VH में। देखिए आपकी ना जो ये वैकेंसी है ना, आपकी वैकेंसी ज़्यादा है पीजीटी टीजीटी वालों से, तो आपकी जो ये जो कट ऑफ है हाई नहीं जाएगी बहुत, ठीक। तो आपकी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, आपकी नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो करके इस तरह की कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको करना क्या है, आपको किस तरह से तैयारी करनी है। फतेह इंग्लिश एकेडमी 0.6M नाम का चैनल है, उस पर आपको ना सारी PDF मिल जाएगी। आप चाहे तो PDF पढ़ लीजिएगा, चाहे तो मेरे वीडियोस देख लीजिएगा। वीडियोस देखने से ये फ़ायदा होता है ना कि जो PDF में रहता है वो एक एक पॉइंट क्लियर होता जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि अब आपके आने वाला है इंटरव्यू और डेमो, और मैं बहुत सारी ट्रिक जल्दी जल्दी आप अपलोड करूँगी ताकि आपको बेनिफिट होता रहे। और एक बात और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप लोग होप लूज़ मत करिए, होप बिल्कुल लूज़ नहीं करना है, आपको अपनी आशा बनाए रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।